नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुलर्न एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 9th के बारे में। हमने देखा था कि क्लास 9th में आपने क्या क्या पढ़ लिया था कि हम चाल तक पढ़ चुके थे कि चाल किसे कहते हैं, चाल होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद चाल के फार्मूले क्या क्या होते हैं, हमने ये सब पढ़ लिया था। अगर हम बात करें कि आज का जो हमारा क्लास है, अगर हम क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th में हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, साइंस चल रहा है। कौन सा? साइंस चल रहा है, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। कौन सा पार्ट? पार्ट 3। क्योंकि पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि गति किसे कहते हैं, गति के बारे में देखा था। ये पार्ट 1 में हमने देखा था। अगर आप वीडियो को ना देखे हो तो जाके वहां से आप देख सकते हो। पार्ट 1 में हमने यहाँ से गति के बारे में चर्चा किया था, गति किसे कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने पार्ट 2 में क्या किया था, चाल के बारे में देखा था। पूरा A to Z चाल के बारे में हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिया था कि चाल किसे कहते हैं, ठीक है। चाल किसे कहते हैं उसके बारे में हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिया था। ये पार्ट 2 के बारे में था। इसमें पार्ट 2 में हमने रखा है, मतलब कि आपको कोई भी इस प्रकार से दिक्कत ना हो कि मतलब आप ये सोचो कि आपको मिला नहीं, आपको पार्ट वाइज सब मिल रहा है, ठीक है। हर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं कि आपको सिलेबस में, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस से ज़्यादा कंप्लीट हो, वो सारी चीज़, बट सपोर्ट आपका होना चाहिए। अब उसी तरीके से अगर हम चाल की बात करें तो चाल का फार्मूला भी हमने बताया था। v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जहाँ s क्या होता है, हमारी दूरी होती है, t क्या होता है, हमारा समय होता है। s क्या होता है, हमारा दूरी, t क्या होता है, समय, और v क्या होता है, हमारा चाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसमें कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे कि जैसे अगर आपसे कोई चाल पूछ ले, दूरी पूछ ले, समय निकालना पूछ ले, तो आप यहाँ से जाहिर सी बात कर सकते हो। तो पार्ट 1 में हमने गति के बारे में देखा था, पार्ट 2 में हमने चाल के बारे में देखा था। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि आगे चलना है और हमें सिलेबस को भी देखना है और एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमारा है वेग और त्वरण। आज जो हम पढ़ेंगे वेग और त्वरण और कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। आज की जो टॉपिक होगी हमारी वेग के बारे में होगी कि वेग किसे कहते हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने देखा था कि चाल किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। दूरी, अब तय की गई लंबाई को समान एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या तय की गई लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। मतलब एकांक समय में, मतलब ये कोई दूरी है, अगर इसके बीच में जो उन्होंने लंबाई तय किया वही हमारा क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे या एक बिंदु से दो बिंदु तक चला और यहाँ पे 13 किलोमीटर है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 13 किलोमीटर हो गया। विस्थापन कितना हुआ, 13 किलोमीटर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था विस्थापन, दूरी किसे कहते हैं, इन सबके परिभाषा को देखा था। लेकिन अब हम वेग के बारे में चलते हैं। वेग को जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं VELOCITY, ठीक है, वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेग का मतलब अब हम कहीं भी जा रहे हैं तो एक वेग से ही चलेंगे, तो उसका फार्मूला होता है, उसका जो परिभाषा होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, जो वेग की परिभाषा होती है, कहा जाता है, अगर हम अपने शब्दों में कहें कि एक समय ऐसा हो जो हम दूरी तय करते हैं, एक समय में जो हम दूरी तय करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे ये आपको करना बहुत जरूरी है। एक वस्तु, परिभाषा कैसे लिखना है ये ध्यान रखिएगा। इसमें है एक वस्तु एकांक समय में, क्या है, एक वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी या तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को या एकांक समय में तय की गई दूरी को या तय की गई विस्थापन या तय की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेग का परिभाषा हो जाता है कि एक वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मतलब एक वस्तु, अगर हम हैं यहाँ पे, हम कहीं दूरी से आपके सामने से आ रहे हैं और यहाँ से वहाँ पहुँच गए, एक समय पहुँचे, भाई दूरी तो हमने तय किया, जब दूरी हमने तय किया है
तो उस रास्ते पे जो हमारा दूरी होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वेग के बारे में जाना। वेग होता क्या है, तो एक वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी को या तय विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन, अगर हम एग्जाम्पल तौर पे देखिए, अगर हम यहाँ हैं इस दूरी पे जा रहे हैं, यहाँ हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, एकांक समय निश्चित समय लगा हमारा 5 मिनट लगा, और इसमें जो विस्थापन हुआ 10 किलोमीटर का हुआ। तो ये जो विस्थापन हुआ, ये जो विस्थापन गया, ये विस्थापन को जो हमने यहाँ से यहाँ तक तय किया वो भी दूरी हमारी 10 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन भी हमारा क्या है, 10 किलोमीटर है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी या विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, अब इसमें दो चीज होता है। चाल को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्पीड भाई कितने की स्पीड में हम गए, 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में गए, ये स्पीड होता है। चाल, आप किस चाल पे चल रहे हो, हम क्या 40 की स्पीड में है तो एक ही स्पीड में हम जा रहे हैं, वो हमारी चाल है। कि अगर हम चाल में चल रहे हैं, स्पीड तो कम बेसी आप कर सकते हो, लेकिन चाल अगर हम बात करें, ये आपका चाल हो गया। अब देखिए चाल को हम क्या करते हैं, वी से ही डिनोट करते हैं। सबसे बड़ा ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि चाल जो हमारा होता है वी से डिनोट होता है। वही चीज हमारा वेग होता है। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इसे भी हम किससे दर्शाते हैं, इसे हम वी से ही दर्शाते हैं। ये डिफरेंट समझिएगा, क्योंकि दोनों ही वी से दर्शाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि चाल और वेग में है। ठीक है, इसका जो दर्शाने का तरीका है, चाल और वेग एक ही है, बस अंतर कितना है, वो स्पीड है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ये एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। स्पीड आपकी होती है, स्पीड आपकी होती है कम समयांतर में समान जो दूरी तय होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित समयांतराल में तय की गई लंबाई को या तय की गई दूरी, तय की गई लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब उसके बाद चाल को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, और वी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब वेग क्या होता है, एक वस्तु क्या होती है, एकांक समय में जो तय की गई दूरी को लंबाई या तय की गई विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया चाल। अब चाल को आप फार्मूले से भी डिनोट कर सकते हो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब इसे हम ये भी कह सकते हैं, चाल किसे कहते हैं, कम समयांतर निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो फार्मूला होता है, अगर हम चाल के फार्मूले की बात करें तो v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब वेग का जो फार्मूला होता है, वेग हमारा फार्मूला होता है v बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, ये इस पे ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि अगर ये वेग हो गया विस्थापन बटे समय, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि आपका अगर एक समान वेग से कोई गतिमान वस्तु है, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या होगा। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से क्या है, गतिमान है, तो उसका औसत वेग क्या होगा। तो जाहिर सी बात आप समझ लीजिएगा, उसका जो औसत वेग होगा, तो औसत वेग बराबर होगा आपका प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ठीक है, बटे कुल समय। ठीक है,
अब औसत वेग आपका ये होता है, औसत वेग किसे कहते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक वेग को हम किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाते हैं, और अंतिम वेग को हम किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। तो फार्मूला हमारा बन जाता है औसत वेग बराबर हमारा हो जाता है v प्लस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, एक या हम इसे कह सकते हैं, एनसीईआरटी में आपका दिया है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है औसत वेग बराबर v प्लस यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, दोनों फार्मूले सेम हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे आप औसत वेग बराबर v प्लस यू अपॉन 2 करो, चाहे औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल समय, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बराबर कुल समय, क्योंकि समय आपको दिया रहता है उस तरीके से आपको यूज करना होता है। तो इतना समझ में आ गया। वेग किसे कहते हैं, एक वस्तु क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी है या विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। अब चाल में बात करें, चाल को हम v से दर्शाते हैं और वेग को भी हम v से दर्शाते हैं। v बराबर एस अपॉन टी होता है चाल का फार्मूला, और वेग का फार्मूला होता है v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। और उसके बाद अगर कोई वस्तु अगर कोई भी वस्तु, एक वस्तु हो चाहे दो वस्तु, समान वेग से गतिमान हो तो उसका औसत वेग क्या होगा, औसत वेग बराबर होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय, या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया कि वेग किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे आता है आपका एक समान वेग और असमान वेग क्या होता है। एक समान वेग किसे कहते हैं और असमान वेग किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, एक समान वेग और असमान वेग। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि एक समान वेग होता क्या है। एक समान वेग, ठीक है, एक समान वेग का मतलब है कि कोई भी वस्तु हो समान समयांतराल में क्या करे, समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, क्या करे, समान दूरी तय करे, वो आपका क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, समान समयांतराल में समान दूरी जो तय करती है वो हमारा क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक समान वेग। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक समान वेग किसे कहते हैं भाई, जब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हमारे पास समय है, अब 5 मिनट में हमें कहीं जाना है, अगर हम 5 मिनट पहुँच जाते हैं, 5 मिनट में अगर हम पहुँच गए तो हमारा क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक समान वेग आपका कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक समान वेग के बारे में हम जान सकते हैं, एक समान वेग है क्या उसके बारे में। ठीक है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक समान वेग क्या होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक समान वेग है क्या, तो हम कह सकते हैं भाई कि अगर हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचे तो हमारा क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। तो लिखेंगे कैसे, समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हैं। एक वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है उसे एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। ये आपको समझना जरूरी है, एक समान वेग किसे कहते हैं, एक समान वेग उसे कहते हैं कि समान, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। उसके बाद आता है असमान वेग। असमान वेग किसे कहते हैं, ठीक है, असमान वेग किसे कहेंगे, एक वस्तु समान समयांतराल में
समान एक वस्तु समान समयांतराल में ठीक है, एक वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। क्या करती है? अलग अलग दूरी तय करती है। क्या करती है? अलग अलग दूरी तय करती है, उसे असमान वेग कहते हैं। असमान वेग कहते हैं। समझ में आया? एक समान वेग किसे कहते हैं? समान समयांतराल में समान दूरी तय करना ही क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। असमान वेग किसे कहते हैं? एक वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग जो दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। ठीक है, वेग के बारे में जान गए। वेग किसे कहते हैं? वेग, उसके वेग का परिभाषा क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक समान वेग किसे कहते हैं? एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करना ही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। असमान वेग किसे कहते हैं? एक वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो उसे क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वेग का फार्मूला क्या होता है? v बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। औसत वेग बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस v अपान 2 होता है, या v बराबर या औसत वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया है कि वेग किसे कहते हैं। ठीक है, वेग का परिभाषा क्या होता है? एक समान वेग क्या होता है? असमान वेग क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं त्वरण के बारे में। भाई त्वरण होता क्या है? ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर हम एक समान वेग से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भिड़ जाएंगे। अगर त्वरण होगा तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। जब वेग में परिवर्तन होगा मतलब हम 40 की स्पीड में है, 20 की स्पीड में आ गए तो वेग में हमने परिवर्तन किया, तो वही हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। मतलब हम कोई भी स्पीड में हैं, अगर हमने स्पीड को कम बेसी कर लिया तो हमारा क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का जो डिनोट होता है ए होता है। एक चीज छूटा था, वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक, ये ध्यान रखिएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, या आपका हो जाता है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मात्रक उस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको कैसे न्यूमेरिकल में आप क्वेश्चन दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा मात्रक। अब वेग का मात्रक वैसे ही मात्रक बस कहते हैं मीटर पर सेकंड। कैसे में कहते हैं? मीटर पर सेकंड में कहते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दिया हो तो वो क्वेश्चन में ही किलोमीटर हर जगह लगा के दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में आपको दिया तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी आप लिख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे वेग का जो मात्रक होता है एक्चुअली होता है मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स होता है, मीटर सेकंड -1 होता है। ठीक है, इनवर्स 1 भी कह सकते हो, -1 भी हम कह सकते हैं। चलिए अब हम त्वरण की बात करते हैं। त्वरण होता क्या है? त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब त्वरण होता क्या है? अब त्वरण के बारे में जानिए। त्वरण के बारे में, त्वरण हम किसे कहते हैं? तो हम जाहिर सी बात है त्वरण क्यों कह सकते हैं? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। जो वेग में परिवर्तन कर दे, जो वेग में परिवर्तन कर दे उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जो वेग में हमारा क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। अब त्वरण का जो फार्मूला होता है ए बराबर होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे डेल्टा टी होता है, बटे क्या होता है? डेल्टा टी होता है। या ए बराबर होता है u माइनस भी अपान क्या होता है? डेल्टा टी, जिसे हम कहते हैं औसत त्वरण। क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत त्वरण हम कहते हैं कि औसत त्वरण बराबर क्या होता है? तो a बराबर क्या होता है? v माइनस u माइनस भी अपान क्या होता है? डेल्टा टी। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपान क्या होता है? डेल्टा टी, मतलब कि कुल समय होता है। ठीक है, तो वेग का फार्मूला, वेग किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं।
इसका जो फार्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस क्या, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। देखिए याद रखिएगा, वेग में हमने प्लस में था क्योंकि प्रारंभिक वेग प्लस क्या था, अंतिम वेग, लेकिन त्वरण में क्या है, प्रारंभिक वेग माइनस क्या होगा, अंतिम वेग होगा, और नीचे क्या होगा, समय होगा, जिसे हम क्या है डेल्टा टी कहेंगे। अगर हम ध्यान दें कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक के बारे में ध्यान दें, अगर हम त्वरण के मात्रक के बारे में ध्यान दें, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे हम कह सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2 कह सकते हैं। मीटर क्या कर सकते हैं, सेकंड इनवर्स 2 कह सकते हैं, जिसे हम त्वरण का मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ इसके आगे परिभाषा, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, असमान त्वरण किसे कहते हैं, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि एक समान त्वरण क्या है, असमान त्वरण क्या है। चलिए, अब आता है हमारा एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, ठीक है। अब एक समान त्वरण किसे कहते हैं, आप यहीं से डिफिनेशन से पता कर लीजिए कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक वस्तु समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन करे, क्या करे, समान वेग परिवर्तन करे, उसे एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। समझ में आया कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं, एक वस्तु समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन करे, उसे क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। अब उसके बाद आया असमान त्वरण। क्या आता है, असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। असमान त्वरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे असमान जो त्वरण आपका होगा, ठीक है, असमान हम त्वरण की बात कहते हैं, तो असमान त्वरण किसे कहेंगे, एक वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग वेग परिवर्तन करे, अलग अलग वेग क्या है करे, परिवर्तन करे, अलग अलग वेग परिवर्तन करे, उसे असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो असमान त्वरण किसे कहते हैं, एक वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग वेग परिवर्तन करे, उसे क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा भाई, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, जिसे यहाँ से माइनस, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। धनात्मक त्वरण होता क्या है और ऋणात्मक त्वरण होता क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने एक समान वेग देखा। एक समान वेग किसे कहते हैं, एक वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग क्या करे, परिवर्तन करते हैं, उसे एक समान वेग कहते हैं। असमान त्वरण किसे कहते हैं, एक वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग वेग परिवर्तन करे, उसे क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। अगर हम बात करें प्लस किसे कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, अगर हम देखें, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी से हम कोई भी गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक न समय में क्या हो जाएगा, मंदक के रूप में आ जाएगा, कहीं न कहीं जाके रुकेगा। जहाँ वो रुकता है माइनस होता है, अब उसका कोई मंदक होगा,
है ना। अगर हमने यहाँ से डस्टर को ऐसे फेंका तो ये नीचे आया, जैसे हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एक कहीं अंत उसका रुका, मंदक हुआ। जो मंदक हुआ मतलब ऊपर जाने पे जो रुका उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। अब उसी के बाद जो नीचे स्पीड एकदम से तेज से वेग से नीचे आता है, क्या आता है, नीचे आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, धनात्मक त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल के सहायता से अगर हमने किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु मंदक में है, अगर कोई वस्तु मंदक में आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। और इसके बाद अगर कोई वस्तु क्या हो रही है, स्पीड मतलब कहीं किसी एकदम गतिमान से आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। समझ में आया। तो एग्जाम्पल था पृथ्वी से रिलेटेड लेकर, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। हमने त्वरण के बारे में देखा, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपको कुछ ना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है और धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं समय से रिलेटेड। अब जो हमारा आता है ग्राफ के रिलेटेड, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जानना जरूरी होता है। ग्राफ के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ग्राफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि डिपेंड होता है कि हमने वेग देख पढ़ा, चाल पढ़ा, गति पढ़ा, उसके बाद विस्थापन पढ़ा, दूरी पढ़ा, ये सारी चीज़ हमने पढ़े। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ है क्या, देखो ग्राफ का मतलब होता है, देखिए हमारे सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ के बारे में। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें ग्राफ से रिलेटेड हमें वर्क होना चाहिए, क्योंकि आपके जो कंपटीशन लेवल हो गए, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, तो आपको कुछ ग्राफ दे दिया जाता है, उस ग्राफ को पहचान के काम करना होता है। ठीक है, पहले जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ है दूरी और समय ग्राफ। कौन सा है, दूरी और समय ग्राफ। क्या है, दूरी और समय ग्राफ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले कंडीशन में देखें, जब वस्तु क्या हो, विरामावस्था में हो। किसमें हो, जब वस्तु क्या हो हमारा, विरामावस्था में हो। कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हमारा विरामावस्था में हो, तब हमारा दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। कैसा होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ आपका हो जाएगा समय और ये आपका हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा, ये आपका समय हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, दूरी। ये क्या है, इसमें कोई भी देखो यहाँ पे डिस्टेंस अगर समय है तो दूरी भी नहीं बढ़ रही है और समय भी नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। क्या है, विरामावस्था में है। अब दूसरा क्या होगा, जब वस्तु क्या हो, एक समान चाल से क्या हो, गतिमान हो। दूसरा, जब वस्तु एक समान, जब वस्तु क्या हो, एक समान चाल से गतिमान हो, एक समान चाल से गतिमान हो। ठीक है, दूसरा, जब वस्तु क्या हो, एक समान चाल से क्या हो, गतिमान हो, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। यहाँ पे समय और यहाँ पे आपका चाल, सॉरी यहाँ पे आपका दूरी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, जब वस्तु विरामावस्था में हो, जब वस्तु क्या हो, एक समान चाल से गतिमान हो, तो ये होगा। तीसरा कंडीशन आपका कहलाता है कि जब वस्तु बढ़ते हुए, मतलब कि बढ़ते हुए मतलब कि जब वस्तु क्या हो, वस्तु की चाल बढ़ते हुए क्रम में हो। किसमें हो, वस्तु की चाल बढ़ते हुए क्रम में हो। तो यहाँ पे आपका समय और यहाँ आपका जाता है दूरी। तो यहाँ पे समय, दूरी यहाँ हो जाता है आपका और यहाँ आपका समय हो जाता है। ये क्या है आपका, बढ़ते हुए क्रम में। किसमें है, बढ़ते हुए क्रम में है, चाल का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चौथा कंडीशन आता है आपका, तो चौथे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, यहाँ समय, यहाँ समय, यहाँ दूरी। ठीक है, ये आपका चलाता है चाल का घटता हुआ क्रम।
क्या कहलाता है, चाल का घटता हुआ क्रम कहलाता है। तो ग्राफ क्या कहता है, दूरी और समय। ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। पहला, जब वस्तु क्या हो, विरामावस्था में हो। दूसरा, जब वस्तु क्या हो, एक समान चाल से गतिमान हो। जब चाल का बढ़ता हुआ क्रम हो और चाल का घटता हुआ क्रम हो, ये हमारे ग्राफ को प्रदर्शित करता है। इसके आगे मतलब कि हम आगे जो सेशन होगा उसमें हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल कौन कौन से सिस्टम से आ सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी हमें ये जानना है ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ होता क्या है। हमने इसके बारे में देखा विरामावस्था में, एक समान गति, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में हमने देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने दूरी और समय ग्राफ देखा और आगे ग्राफ में देखते हैं विस्थापन और समय ग्राफ। क्या देखेंगे, विस्थापन और समय ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्थापन और समय ग्राफ। विस्थापन और समय ग्राफ। अगर हम विस्थापन और समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आपका पहले कंडीशन में हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी वेग क्या हो रहा है, कोई भी वेग कुछ नहीं है, मतलब विरामावस्था में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समय, और यहाँ पे आपका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। मतलब कि ये विरामावस्था में है। दूसरा वही चीज़ है, एक समान वेग से चल रही है, तो यहाँ पे एक समान वेग हो जाएगा विस्थापन, एक समान वेग का हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, समय। इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में वेग। तो बढ़ते हुए क्रम में वेग आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका समय हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। इसी तरीके से आपका क्या हो जाता है, चौथा हो जाता है घटते हुए क्रम में वेग। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, घटते हुए क्रम में वेग को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समय आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपकी जो ग्राफ देखिए, जो दूरी बटे समय ग्राफ है वही चीज़ है। अंतर इतना होना चाहिए कि अगर विस्थापन और समय है तो वेग यहाँ पे विरामावस्था में होगा, एक समान वेग। उसमें क्या था, दूरी समय में चाल था, इसमें क्या आ गया, वेग आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ से बना सकते हैं विस्थापन बटे समय ग्राफ के बारे में। ग्राफ वही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका लास्ट ग्राफ है, उस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो आपका ग्राफ है वेग और समय ग्राफ। क्या है, वेग और समय ग्राफ। ठीक है, जब हम वेग और समय ग्राफ की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, विस्थापन पता करना हो जाता है। ठीक है, कितना दूरी गया, कितना उसका विस्थापन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेग समय ग्राफ आपको मिलेगा, वही चीज़ है। अगर विरामावस्था में तो विस्थापन कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वेग और यहाँ पे समय। ठीक है, वेग और समय। दूसरा एक समान विस्थापन, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, समय, और यहाँ पे वेग कहलाएगा। ठीक है, तीसरा आपका कहलाएगा बढ़ते हुए क्रम विस्थापन। तो यहाँ पे अगर आप बढ़ता हुआ क्रम का विस्थापन लगा दोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग। घटते हुए क्रम में चौथा, तो इस तरीके से विस्थापन यहाँ पे आपका समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा। ये आपका घटते हुए क्रम में आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ के बारे में हमने जाना, ग्राफ होता कौन कौन से हैं, ग्राफ के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा क्या क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। आज के सेशन में हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो हमने पढ़ा है, वेग के बारे में पढ़ा। वेग होता क्या है, फार्मूला क्या होता है उसका, फार्मूले के बारे में हमने देखा। v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। या औसत वेग बराबर क्या होता है, अगर हम औसत वेग की चर्चा करें तो औसत वेग बराबर हमारा क्या हो जाता है, v प्लस यू अपान 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, या v प्लस यू अपान कुल समय। ठीक है, v प्लस यू प्लस v अपान क्या होता है, कुल समय होता है, कितना समय उसका लगा। फिर उसके बाद हमने एक समान वेग किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा, एक समान वेग। ठीक है, एक समान वेग के बारे में। असमान वेग किसे कहते हैं, असमान वेग के बारे में पढ़ा, असमान वेग क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण क्या होता है, त्वरण का फार्मूला डिनोट किसे करते हैं,
वेग का मात्रक क्या होता है उसके बारे में। वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। एक समान वेग, असमान वेग, वेग किसे कहते हैं, वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण किसे कहते हैं, एक समान त्वरण किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग होता है अपान क्या होता है डेल्टा टी होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, असमान त्वरण किसे कहते हैं, असमान त्वरण किसे कहते हैं, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, असमान त्वरण किसे कहते हैं। और उसके बाद धनात्मक त्वरण क्या होता है, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ग्राफ के बारे में, ठीक है। ग्राफ के बारे में हमने देखा ग्राफ क्या होता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपका ग्राफ हो जाएगा दूरी और समय ग्राफ, वो देखा। दूरी और समय ग्राफ क्या होता है उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा विस्थापन और समय ग्राफ, विस्थापन और समय ग्राफ के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद तीसरा हमने देखा वेग और समय ग्राफ के बारे में, वेग और समय ग्राफ के बारे में हमने यहाँ से देखा। विस्थापन और समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ और वेग और समय ग्राफ के बारे में हमने यहाँ से देखा। मतलब कि ये सारे सेशन में, इस सेशन की इस क्लास में हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो अगर आपको इस कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और उसका रिप्लाई आपको पता है कि आप कमेंट देते हो तो आपके नाम के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और आपके नाम के साथ बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी आपके वेग, एक समान त्वरण ग्राफ के बारे में चर्चा किया है वो सारी चीज़ आपके कंटेंट में अच्छे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिएगा और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन था वेग से रिलेटेड, त्वरण से रिलेटेड और ग्राफ से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है। और मेहनत करिए, मन लगा के मेहनत करिए, क्योंकि बेस हमारा यही होता है 9, 10, 11, 12 जिसमें हम और आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन था, आज के जो हमने क्लासेस थी, आज का जो क्लास है वो कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।